नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं के 4 वीडियो दिए हैं जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आज उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आप सीखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न हम दिए हैं जो बेसिक रूप से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही क्लियर कर देगा। प्रश्नों को एक बार देखिए, यहाँ पर दिया है 3/5, 1/5, 2/5। इसको आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना है। यहाँ पर इसी संख्या है, यही सारी संख्या है, लेकिन देखिए सबका चिन्ह बदल गया है। इसमें यहाँ पर भी चिन्ह बदले हैं। परिमेय संख्या आप पढ़ रहे हैं तो दोनों प्रकार का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक भिन्न भी शामिल होता है और धनात्मक भिन्न भी शामिल होता है। यदि केवल भिन्न संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम यहाँ पे दिया रहता तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको तो आप देखे ही होंगे। यदि नहीं देखें तो यहाँ से देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे देता हूँ यहाँ पर, उसमें आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। उसको देखने के ठीक बाद आप जो है इस वीडियो को देखना, ठीक है। उस वीडियो को पहले देखना, फिर इस वीडियो को देखना। आरोही अवरोही क्रम का जो वीडियो है भिन्न का, उसको पहले देखना, फिर इसको देखना है, ठीक है। अब चलिए उस वीडियो को आप देख लिए, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3/5 है, 1/5 है, 2/5 है। इसे सबसे पहले हम जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? क्या होता है आरोही क्रम का मतलब? आरोह करना, चढ़ना, ऊपर हमको चढ़ना है। तो जब हमको ऊपर चढ़ना है, यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या रहेगा? छोटी संख्या रहेगा, उसके बाद बड़ी संख्या रहेगा, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसमें से बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब आप देख सकते हैं कि सभी का जो हर है एक ही जैसा है, सभी भिन्न का हर एक जैसा है कि नहीं है? तो जब भिन्न का हर एक जैसा होता है, जब भिन्न का हर एक जैसा होता है, तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न जो है सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होता है परिमेय संख्या के लिए, क्योंकि सभी धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने स्पष्ट किया है पहले से ही कि भिन्न का पूरा कॉन्सेप्ट जो है धनात्मक परिमेय संख्या के लिए लागू होता है, ठीक है। परिमेय संख्या का लागू होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया? 3/5। सबसे छोटा हो गया 1/5। तो ये 1/5, ठीक है। उसके बाद बड़ा हो जाएगा 2/5, उसके बाद बड़ा हो जाएगा 3/5। कब? आरोही क्रम में, जब हम इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको बड़ा कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखाएगा। अब इसको यदि हम घटते क्रम में लिखेंगे, इसको हम यदि इस प्रकार से घटते क्रम में लिख रहे हैं, यहाँ से ये पहले सबसे बड़े, छोटे और छोटे, तो सबसे पहले कौन से लिखाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 3/5, उसके बाद आ जाएगा 2/5, उसके बाद आ जाएगा 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी संख्याएं जो है ऋणात्मक हो गई है। सभी संख्याएं क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके पहले हमने जो चौथा पार्ट बताया आपको, चौथा पार्ट का जो वीडियो आप देखे होंगे, उससे हमने स्पष्ट किया था कि जब परिमेय संख्या ऋणात्मक होता है तो ये पूरा क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। चौथे पार्ट को आप लोग देख लेना, उसमें हमने स्पष्ट किया था। चूँकि उसके अगले टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको आप देख लेंगे। तो चौथे वीडियो में हमने बताया था कि जब दोनों ऋणात्मक हो, आप देख सकते हैं ये भी ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो जो छोटा होता है सामान्य रूप से वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? ये, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अभी ये था सबसे बड़ी संख्या, तो ये ऋणात्मक है, सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, तो इसका हो जाएगा बढ़ते क्रम में ऋण 3/5, ठीक है। उसके बाद ऋण 2/5, ऋण 1/5। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। ये हो गया बढ़ते क्रम, ठीक है। ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। कब? जब तीनों संख्याएं जो है ऋणात्मक में हैं। बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर ऋण चिन्ह है इसलिए हुआ है। यदि ये धनात्मक रहता है इस प्रकार से, तो इसका उत्तर ये होता, ठीक है। यदि ये धनात्मक होता तो उसका उत्तर 1/5, 2/5, 3/5 होता। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है सभी संख्याएं, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब बढ़ते क्रम अपोजिट हुआ है, तो घटते क्रम क्या हो जाएगा? इसका घटते क्रम हो जाएगा
ऋण 1/5, ऋण 2/5, ऋण 3/5। क्लियर है? ये क्या हो गया? घटते क्रम। अब यहाँ पर देखिए तीसरी स्थिति देखिए जिसमें केवल एक संख्या ऋणात्मक है, बाकी दो संख्याएं जो है धनात्मक है। अब कैसे करेंगे? तो आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे छोटी संख्या। तो बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सिंपल सी बात है, जो ऋणात्मक है बाकी धनात्मक है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ऋण 3/5। अब इन दोनों में छोटा कौन है? दोनों धनात्मक है, तो जिसका अंश छोटा है वही छोटा होगा। तो ये 1/5 और ये 2/5। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है। चिन्ह पर विशेष रूप से ध्यान देना है। चिन्ह पर यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती होगा। तो ये हुआ एक प्रकार के प्रश्न। अब हम बात करेंगे ऐसे भिन्न का उदाहरण ले रहे हैं जिसमें अंश बराबर है, हर अलग अलग है। ठीक है? अब इन उदाहरणों को देखो, इनमें जो है संख्या है वही 6, लेकिन सभी में क्या हमने चिन्ह को बदल दिए है। ठीक है? अब पहला प्रकार का जो प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं सभी परिमेय संख्या जो है धनात्मक है, एक प्रकार से भिन्न है। 3/7, 3/7, 3/2 और 3/4। इसमें जो है आप देख सकते हैं अंश जो है बराबर है। जब अंश बराबर होता है तो क्या होता है आप जानते ही हैं। अंश जब बराबर होता है तो जिसका हर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। ठीक है? तो जब इसे आप आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम अर्थात इस प्रकार से जमाएंगे, तो सबसे पहले छोटे को रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 3/7। उसके बाद उससे बड़ा 3/4, उससे बड़ा 3/2। ये क्या हुआ? आरोही क्रम। कब? जब सभी भिन्न जो है, सभी परिमेय संख्या जो है धनात्मक है। ठीक है? अब यदि इसी को अवरोही क्रम में लिखने को कहा गया, इसी को अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या, तो 3/2, 3/4 और 3/7। ठीक है? ये आरोही है, ये अवरोही है। क्लियर है? अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? संख्याएं वही 6, ऋण 3/7, ऋण 3/2, ऋण 3/4, लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। अभी आपने निकाला ना यहाँ पर कि 3/7 सबसे छोटा है कि नहीं? जब धनात्मक था तो 3/7 सबसे छोटा है, तो अब ऋणात्मक हो गया तो यही 3/7 जो है, ऋण 3/7 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा ऋण 3/2, ऋण 3/4 और यहाँ पर ऋण 3/7। ठीक है? अब उसी प्रकार जब घटते क्रम में लिखेंगे तो ऋण 3/7, ऋण 3/4, ऋण 3/2। देखिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्रम से बता रहे हैं। जो पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि कैसे शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने आपको 4 वीडियो दिए हैं जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अब हर बार हर वीडियो में उसी बात को तो हम नहीं बता सकते, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए जो नए बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो पुराने वीडियो को अवश्य देख लेना। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ये जो है क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होगा? हमेशा छोटा होगा धनात्मक संख्या की तुलना में। अब देखो इनमें तुलना कर लो, तो ये सबसे छोटा है, तो सबसे पहले लिख लो ऋण 3/7। ठीक है? अब 3/2 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? दोनों में से ये बड़ा है, तो ये सबसे आखिरी में आ जाएगा। उसके बाद ये 3/4 आ जाएगा, 3/4 और 3/2। ठीक है? 3/2 सबसे बड़ा है। अब इसी को आप अवरोही क्रम में कर लो, 3/2, 3/4 और ऋण 3/7। ठीक है? आरोही और अवरोही हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ परिमेय संख्या उदाहरण लेते हैं जिसमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, उसे आप किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हमने 3 और भिन्न लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं संख्याएं बिल्कुल वही 6 सभी में। ठीक है? लेकिन चिन्ह अलग अलग है। अब इन भिन्नों का, इन परिमेय संख्याओं का खास बात यह है कि इसमें ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है। तो इसे हम किस प्रकार से आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं? देखिए ट्रिक तो बहुत सारे हैं, इसको तो हम ट्रिक के द्वारा एक ही मिनट में हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक पर बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे हम ट्रिक पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पुस्तक के प्रश्नों को हल करा रहे हैं। पुस्तक में जो है क्लास में जो है आपको सिस्टमेटिक रूप से लिखना होता है, ना कि ट्रिक पर। ट्रिक जो है कंपटीशन एग्जाम पर काम आता है, तो ट्रिक पर यहाँ पर मत जाइए, बेसिक रूप से समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभी का हर अलग अलग है। सभी का हर अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले करना होगा कि सभी के हर को एक जैसे बनाना होगा। तो एक जैसे बनाने के लिए देखिए 3, 9 और 3 तीनों का जो है आपको लघुत्तम समाप्त वर्त ज्ञात करना होगा। और 3, 9 और 3 का जो लघुत्तम समाप्त वर्त कितना होगा, बताओ कितना होगा, 9 होगा। अर्थात सभी के हर को आपको 9 बनाना है। तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3/9। ये 2/9 है ही है। अब ये हो गया 3 3 9, तो 4 3 12/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो जानते हैं ना, इसको कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, 9 आया। अब 9 को 3 से भाग करेंगे, 3 बचा, उसको यहाँ से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमने बता दिए हैं, बार बार क्यों उसी को बताएंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये अब सभी में इस प्रकार से बन जाएगा, ये भी उसी प्रकार से बन जाएगा। ऋण 3/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 2/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऋण 12/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा 3/9, और ये हो जाएगा ऋण 2/9, और ये हो जाएगा हो जाएगा 12/9। अब ये जो है पहले और दूसरे प्रकार का जो मैंने प्रश्न बताया, जो सिस्टम बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, उसी रूप में आ गया जो पहले प्रकार के था, जिसमें हर एक जैसा है, अंश अलग अलग है। अब उस कॉन्सेप्ट को आपने देखे हैं, उस आधार पर इसको हल कर लेना और इसके उत्तर आप कमेंट करना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया।